हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार। हम अपने यूट्यूब चैनल चंदन कुमार सिंह पर आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे क्लास का 9वां वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग इसको देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग आर्टिकल को पढ़े हुए थे। आर्टिकल को हमने दो भागों में बांटा था, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। तो आइए, हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल की कुछ रूल हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग इसे देखेंगे। द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपुल इन अ जनरल और इनडेफिनिट वे। हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उस नॉन के साथ करते हैं जो नॉन को हम लोग पहली बार जानते हैं, जिस नॉन की चर्चा हम लोग पहली बार करते हैं। इस प्रकार के नॉन को सामान्यतः हम लोग, इस प्रकार के जो नॉन है उसे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रीसीड, मतलब होता है पूर्व में। अभी आपको इसी चीज को हम लोग बता रहे थे कि प्रीसीड मतलब होता है पूर्व में। ए नाउन दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इंडिकेट्स दैट इट इज ए जनरल मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ नाउन्स। हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वैसे नाउन के साथ करते हैं जिसको इससे पहले हम नहीं जानते हैं, जिसको इससे पूर्व हम नहीं जानते हैं। वैसे आर्टिकल को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जनरल फॉर्म में हम लोग जब प्रयोग करते हैं, मतलब सामान्य रूप में, मान के चलो कि कोई राधा है, हमें नहीं पता। ठीक है, या कोई लड़का है, हमें नहीं पता। कोई कुत्ता है, हमें नहीं पता। इस प्रकार का अब जो जिसको हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग स्पेशल जानते हैं कि हाँ ये फलाने आदमी, तो वो तो डेफिनेट आर्टिकल ना हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। द आर्टिकल्स ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स which being sorry which begins with consonant sound, with consonant sound, which begins consonant sound and is used before the words beginning with the words beginning with the words beginning with vowel sound,
vowel sound. The articles, the article a is used before the words which beginning with consonant sound. ए का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे वैसे आर्टिकल के, वैसे नाउन के साथ करेंगे जिसकी शुरुआत, जिसके जो शुरुआत है वो किससे हो, तो जिसकी शुरुआत जो हो कॉन्सोनेंट साउंड से हो। और वैसे कॉन्सोनेंट साउंड जिससे हम लोग बोल कर, साउंड मीन्स आवाज, ध्यान रखिएगा, साउंड मीन्स आवाज, तो हम बोल करके उसके उच्चारण करके समझेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल। वैसे अगर आप देख करके अगर उसमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है या बी आगे लगा हुआ है से, और हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि जो ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो गलत हो जाएगा इसके साउंड से, क्योंकि ये हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये साउंड है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास एक अगला रूल जो आता है, इसका ही एक अगला रूल हम यहां लिख रहे हैं, वो है हाउएवर, however some words however some words start with a vowel letter, vowel letter, start with a vowel letter but begin with a begin with a consonant sound. Consonant sounds. So we use the article a before these words. Before these words. However, हालांकि some words start with a vowel letter, हालांकि कुछ वर्ड्स जो स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे जब हम लोग देखते हैं तो लिखा रहता है वॉवेल लेटर से, लेकिन बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन वो शुरुआत जब हम लोग उसे अगर बोलते हैं तो वो इस कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होता है। सो वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर द वर्ड्स, तो जब हम लोग बोलते हैं तो हमें जब कॉन्सोनेंट साउंड शुरुआत होता है, कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस आर्टिकल के पहले ए का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं
तो हमें हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हो जाता है। अब एग्जाम्पल से पहले कुछ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप गलत कर बैठिएगा। ये है कि जब हम कोई वर्ड लेते हैं, पहले समझिए इसे। जब हम कोई वर्ड लेते हैं तो उस वर्ड को जो हम लोग लिखते हैं तो उसके लिखावट के अनुसार हम लोग ये नहीं फाइंड करेंगे कि ये वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो सर क्या फाइंड करेंगे? तो हम लोग उस वर्ड को बोलेंगे और बोलने के बाद हमारे मुख से, हमारे मौत से जो उच्चारण होगा उस उच्चारण पर ध्यान रखेंगे। जो कुछ हिंदी का जो है लेटर हम अभी लिख रहे हैं, इसमें से कोई आ रहा है क्या? इसकी शुरुआत जो है इस लेटर से हो रहा है क्या? अगर इससे होता है तो हम लोग, अगर वॉवेल हो रहा है तो हम लोग जा कर के एन का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब वो कौन कौन है आप इसे देखें। वो है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। उसके बाद आता है ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये हमारे इतने वर्ड हैं। अगर ये आता है, अगर हम बोलते हैं, अगर ये हम बोलते हैं वर्ड को और उसका उच्चारण जो अगर हो रहा है, इस वर्ड में से किसी एक से शुरुआती उच्चारण जो हो रहा है, जैसे हम लोग कहें अम्ब्रेला, ओ से हो रहा है अम्ब्रेला, ओ। अगर हम लोग कहें कि एलिफेंट, एलिफेंट ए से हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड। और इस वर्ड के पहले हम लोग लगाएंगे एन। हम लोग क्या लगाएंगे? एन का। अगर वॉवेल साउंड वर्ड आ रहा है तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद, इस सभी के बाद अगर बाकी लेटर हमारे पास आता है, अब समझ रहे हैं। अब बोर्ड छोटा है तो हम आपको समझा दिए, क ख च छ ट ठ त थ प फ। अब इससे आगे, इसके बाद जो आएगा वो जो वर्ड होगा वो कैसा होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। कॉन्सोनेंट साउंड होगा और इसके साथ में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इस वर्ड के साथ में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो आपको अब यहां से क्लियर हो गया है कि हम लोग ए और एन का प्रयोग कहां करें, कैसी स्थिति में करें। हम लोग बचपन से सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं और उसके बाकी जो लेटर बचता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। मगर अब हमारे पास ये चीज आ चुका है कि हम लोग उसे बोल करके समझे नहीं तो हमारे दिक्कत हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे, समझते जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग। साथ में ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। मेरे बात को ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यानी वैसा नाउन जो सिंगल हो, जो एक हो,
ठीक है, गणनीय हो जिसे गिन सकते हैं, ठीक है, वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। आइए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और हम लोग अपने एग्जाम्पल लेकर के समझें। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। यहां हमें जो दिखाई दे रहा है नाउन पेन है, और इस पेन, पेन जो है वह सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इस नाउन को अब हम अपने मुख से उच्चारण क्यों ना कर ले? क्या हम उच्चारण करेंगे सर? पेन, कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? देखो, पेन, प साउंड क्रिएट हो रहा है, यहां से जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो प साउंड क्रिएट हो रहा है, प साउंड क्रिएट हो रहा है। और जब ये साउंड क्रिएट हो रहा है तो इसके पहले हमने ए का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है सर। आइए फिर हम लोग बढ़ें आगे और देखते चलें कि क्या हम बना पाते हैं, क्या हम सीख पाते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखते हुए हम लोग बढ़ते चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन an aeroplane is flying in the sky. An aeroplane is flying in the sky. एरोप्लेन, ये देखिए कि हमारे पास दिया हुआ है एरोप्लेन। एरोप्लेन इज अ नाउन, कैसा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये। तो और हम लोग उच्चारण अपने वर्ड से जो कर रहे हैं वो वर्ड क्या है? तो सर ये जो वर्ड है एरोप्लेन, कैसा आ रहा है? ए आ रहा है, एरोप्लेन, एरोप्लेन। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड हमें क्रिएट हो रहा है, यहां से जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट का वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है। वॉवेल साउंड हमें यहां से क्रिएट हो रहा है और इसीलिए हमने इसके पहले एन का प्रयोग कर दिया। बात समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड? नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है दे बॉट एन ऑरेंज, दे बॉट an orange. They bought an orange.
दे बॉट एन ऑरेंज। अब यहां से तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो नाउन है वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये हमें जो साउंड क्रिएट कर रहा है ऑरेंज, साउंड क्रिएट क्या कर रहा है ऑरेंज, ओ ऑरेंज साउंड क्रिएट हो रहा है यहां से। तो हमें ऐसा साउंड क्रिएट हो रहा है। तो जब ओ साउंड क्रिएट हो रहा है इसके मतलब ये हुआ कि ये क्या है, तो ये वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड है और इसीलिए हमने इसके पहले एन का प्रयोग किया। चलिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है वो है सी इज अ डॉक्टर। सी इज अ डॉक्टर। डॉक्टर इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और साउंड क्या क्रिएट हो रहा है डॉक्टर।